यार क्या तुमने कभी सोचा है ये स्टार्स वाली लाइफ कैसी होती होगी? मैंने तो बहुत सोचा। कैसा होता होगा एक स्टार का दिन? क्या इनकी लाइफ में भी वैसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं जैसी हमारी लाइफ में होती हैं? क्या इनका भी कभी दिल टूटता है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने एंड टू नो अबाउट द पर्सन बिहाइंड दीज पर्सनालिटीज वी हैव स्टार्टेड दिस न्यू सीरीज। वेलकम टू स्टार्स वाली लाइफ। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं नेटफ्लिक्स की नई सीरीज सिंगल पापा से वन एंड ओनली मनोज पावा सर। साथ में है यूट्यूब के बाद अब बड़े पर्दे पर भी छा जाने वाली प्राजक्ता कोहली और बॉलीवुड की मम्मियों को हमारी मम्मियों जैसा रिलेटेबल बनाने वाली आयशा रजा मैम। तो आज के एपिसोड में खूब सारा खाना होगा, मस्ती होगी और हम मिलकर जिएंगे स्टार्स वाली लाइफ। ओए दारी दा मुंडा और आई यूज्ड टू रन इन द किचन। तो हम हर रोज बस खाते थे। मैं वही पड़ा रहता था। सेलिब्रिटीज के घर में भी घिया तोरी बनते हैं। और क्या खाएगा हिंदुस्तानी इंसान? ये आई डोंट बिलीव मैं यहाँ पहले नहीं आई हूँ यार। 2 चम्मच घी ऊपर से बस भाई, बस यार तू मेरी माँ की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? We do a special thing जब भी हम अपना कोई भी वीडियो स्टार्ट करते हैं। We greet the audience by hi guys. So if you guys don't mind, हम ऐसे ही Where are you? Hi, guys. I like in the main camera. Main camera. I'm not. Am I in it? Hi guys. Hi, guys. बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है। मुझे नेटफ्लिक्स से प्यार होता जा रहा है अच्छा बिकॉज नेटफ्लिक्स की वजह से ये दिन पॉसिबल हुआ है दैट हम स्पेशल सिंगल पापा की कास्ट के साथ यहाँ पर मोती महल में बहुत ही स्पेशल खाना खाने के लिए। हाँ आई टेल यू व्हाई आई एम सो एक्साइटेड। ठीक है, एक एक कर मैं बताऊंगा। आज मेरा ट्रॉमा हील होने का दिन है क्योंकि मैंने आपको बचपन में सी हॉक्स में देखा था ओह और मेरे मन में आज तक डर है। दैट इज 95 90 30 साल। यस, तो आज अगर आपने मुझे डांटा नहीं तो चांसेस हैं कि मेरा ट्रॉमा हील हो जाए। अरे प्राजक्ता रियली एक्साइटेड टू मीट यू फाइनली बिकॉज आपका और मेरा दोनों का रेडियो कनेक्शन है। ओह, रेडियो के बाद ही मैं भी यूट्यूब पर कंटेंट बनाने सेम में ही पाथ चला है। पाथ चला है। बस सक्सेस के बीच में मैं कुछ 20-25 स्टेप्स पीछे हूँ बट यू गिव मी होप एंड कॉन्फिडेंस। थैंक यू वेरी काइंड, थैंक यू। मैम, आपने इतने सारे ऐसे रिलेटेबल रोल्स किए ना जिन्हें देख के या तो मुझे अपनी मम्मी की या किसी दोस्त की मम्मी की याद आ जाती है। तो भले ही हम आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, एक अपनापन सा फील हो रहा है। That's really nice. सो थैंक यू सो मच। थैंक यू इससे पहले कि मैं बात करूं इस खाने के बारे में, ये जो जगह है वो आपके दिल के बहुत करीब है। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जगह क्योंकि मेरा बचपन यहीं पे गुजरा है दरियागंज में, क्योंकि 60 दरियागंज में हमारे फादर गैराज चलाते थे और मेरे फादर खाने के शौकीन थे। तो हम लोगों का ये होता था कि जा यार मोती महल जा, और शाहजी होंगे और उन्होंने कहना जरा अपना साग मीट। वो शाहजी थे जो वाइट पठानी सूट, वाइट पगड़ी, पिंक गाल एकदम। मेरे फादर का नाम था गिरधारी लाल और उनको बोलते थे धारी। ओए धारी दा मुंडा वाओ, चलो अंदर है, और स्लिप बना के दी और आई यूज्ड टू रन इन द किचन। सीधा और किचन में स्लिप देता था, वहीं पे वो सब बन रहा होता था। मेरे को एंट्री थी। तो बड़ी बचपन की यादें। I have not come this side, but everyone knows. आप कहो मोती महल दिल्ली, then we know कि भाई हाँ yes. क्या हम आपने भी- स्टार्ट कर सकते हैं? यस बिल्कुल। तो पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। I just had a bite of the tandoori chicken and I realized कि this really looks authentic and it's delicious. It's really amazing. आपको कैसा लगा प्रोजेक्ट का? मेरी मम्मा दिल्ली से हैं, ओके तो बचपन से ना हर वेकेशन मेरा, हर समर वेकेशन विंटर वेकेशन दिल्ली में होता था। तो हम हर रोज बस खाते थे। मोमो जब यहाँ पे पहली बारी खाए थे, राजमा चावल, छोले भटूरे, चाप मैंने जब पहली बारी खाई थी, तो सारा मैंने अपने कजिन्स के साथ किया यहाँ पे। तो आई एम सो सरप्राइज्ड कि वो मुझे मोती महल ले गया है। ये काम उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ था, सो आई फाइनली डन दैट। आई होप यू आर लाइकिंग इट। very nice. Really want to ask, new release on Netflix. Yeah. What is the most special thing about it? So it's about finding love, I think, but not in the way that you would think. माँ की ममता के बारे में बहुत शोज बनते हैं कि एक लड़की है, वो बहुत माँ बनना चाहती है, उसके अंदर एक ममता है। बट बाप को हमेशा कहता है कि हाँ वो बाप बन गया, या जब बच्चा हो जाता है then he gets happy. बट वो बाप की चाह जो होती है to have a baby, that I don't think has been shown before. And I think that's very interesting for someone to see कि you don't have to be married or you don't have to be dependent on someone. You have to be a father. That's his mission. And it's really pretty beautiful, I think. Yeah.
सो कब से देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर शो? 12 दिसंबर। 12 दिसंबर से दोपहर को 1:30 बजे। ये भी पता है हमको? हाँ, अच्छा, मुझे दोपहर को 1:30 बजे। दोपहर को 1:30 बजे। अब सबको पता है। हाँ। सो इफ आई हैव टू आस्क यू सर, जैसे अगर आपसे ये जानने की कोशिश करें कि फादर बनने के बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में बदल जाती हैं? फादर बनने के बाद जो मेरे अंदर चेंज आया था कि जब मैं शूटिंग पे जाता था आउटडोर, जैसे मान लो लंदन चला गया, जो शूटिंग खत्म हो गई मैं वहीं पड़ा रहता था। द मोमेंट थैंक यू सर। घर में मेरी बेटी पैदा हुई 10-12 दिन तक आउटडोर में गया, उसके बाद मुझे घर की चलो यार घर चलो वापस। When your son was born, what was the change that you saw in Kumud sir? Kumud has great stories, but I think he said कि शुरू में he was so taken up with कि मुझे बाप की फीलिंग नहीं आ रही थी, and he said कि जब थोड़ा बड़ा हुआ और जब वो इंटरैक्ट करने लगा कबीर और आपकी बातों पे रिस्पॉन्ड करने लग गया, and he said it was like a wave कि एकदम से मैं इमोशनल हो गया, एकदम से मुझे लगा मैं इसके पास कब जाऊंगा, and then he said कि मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि यार ये वो फीलिंग होती है। I just want to share कि when it happened with me, जैसे ही my son was born तो टेस्ट होते हैं ना, ब्लड टेस्ट के लिए पैर के ऊपर दे इंजेक्ट द नीडल। जब वो नीडल इंजेक्ट हुई and he started crying, that was the moment I realized कि किसी और का पेन आपको फील हो सकता है, and that was a very different moment for me। तब मुझे realize हुआ okay, this is what being a father is, and this is something that I could never understand जब पापा बोलते थे। प्राजक्ता, you would have also realized कि घर पे बहुत सारी ऐसी बातों को पेरेंट्स ने कही, उस वक्त समझ नहीं आई, लेकिन अब शायद हाइंडसाइट में ऐसा लगता है घर वाले सही कहते थे। व्हाट वुड बी दैट थिंग? छोटी छोटी बातें ही हैं यार, जैसे सबसे ज्यादा मम्मी, अभी मेरी शादी हुई है फेब में, अब 8 महीने से मेरे घर में जो खाना बनता है वो होता है ग्रीन वेजिटेबल, दाल, चिकन, रायता, रोटी। तो मेरी मम्मा इतनी चिढ़ती है मेरे से कि मैंने 31 साल लगा दिए तेरे को ये समझाने में कि तेरे खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए। ये कह रहे जब तू खुद अकेली रहने लगी तब तुझे समझा, जब मैं बता रही थी इतने साल तक तो समझ नहीं आया। सो ये छोटी छोटी चीजें जो सुन लेनी चाहिए जब बताए मम्मी पापा। मैं जस्ट एक चीज जानना चाहता हूँ, सेलिब्रिटीज के घर में भी घिया तोरी बनते हैं? अरे वही बनता है, क्या बात कर रहे हो? लौकी, कद्दू, भिंडी, करेला, और क्या खाएगा हिंदुस्तानी इंसान? यही खाएगा। मूंग की दाल, हाँ। जीरे का तड़का लगा हुआ, देसी घी का। फिर अगर बाई चांस कोई ना हो, मेरी माँ हो, तो मेरी माँ जो है 2 चम्मच घी ऊपर से बस भाई घी डाल देगी। तो मैं उनको बोलता हूँ मेरे देख रहे हो अपने पुत्र को घी, बस यार तू मेरी माँ की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? भाई तू तो घी डाल दे। तो मैं कहा घी की जरूरत दिखाई दे रही है आपको? और नहीं खाया करो, थोड़ा दौड़ा कर। मतलब वो ये कह रही है कि तू घी का खाना कम कर, दौड़ा कर। मैं कहा कौन? आपने सर घर की बात की, एक चीज जो आपने की थी लाइफ में जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टफ होती है, आप घर से दूर 30 साल की उम्र में बिल्कुल स्क्रैच से दोबारा एक नए शहर में अपना करियर शुरू करना पड़ेगा। हाँ यार, वो पता नहीं वो कैसे आया सर? आई डोंट नो यार, मुझे ये था कि मुझे जाना ही है। फादर चले गए जल्दी, छोटा था, 21 साल का था, तो वो थिएटर वेटर सब छूट गया, इधर आ गया गैराज में। क्योंकि बचपन से मेरी ग्रूमिंग ऐसी हो रही थी कि बड़ा लड़का है तो यही सलाह है, तो वो मेरे को ट्रेनिंग तो बचपन से वही मिल रही थी। फैमिली है, 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है। अब अगर मैं एक्टिंग करता हूँ तो ये जो परिवार है इनको एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की आदत है, तो वो कैसे होगा? बट मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि ये सारी जिंदगी मैं नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि जब आप उस तरह से, मेरा मानना है कि आप वो कहते हैं ना यूनिवर्स में आपने फेंक दी है बात, और वो किसी तरह से कुछ फोर्सेज होती है जो आपको, एक बहन की पढ़ाई खत्म हुई, उसकी शादी हो गई, 25 साल की उम्र में 2 कन्यादान कर दी थे मैंने, मेरी भी शादी हो गई, मेरे भी 2 बच्चे हो गए। देन आई सेड, मेरे माँ को जाके मैंने कहा ये रहे पेपर, छोटा बेटा तो यही करना चाहता है, हम चले आए मुंबई। तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस कर आके, मैं, सीमा, दोनों बच्चे, बेटी 2 साल की, बेटा 1 साल का, गोद में राजधानी में बैठ के पहुंच गए। मतलब मुझे क्योंकि कई बार बड़ा सरप्राइजिंग ताज्जुब लगता है कि यार उसने बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया था, अपना तो छोड़ो बच्चों का, बट वो हो गया कुछ। In fact, your story is also slightly similar because जिस वक्त you were in radio, पीक पे था, हर कोई रेडियो जॉकी बनना चाहता था, but you decided कि this is not for me. रेडियो डिसाइडेड फॉर मी, आई वाज सो बैड एट इट, बहुत बुरी थी, मेरा शो बहुत बकवास था।
So luckily at that time, and I'll always be very grateful to my boss. उस टाइम पे जिसने मुझे बोला था कि तुम्हारा शो बहुत बुरा है, हमारे रेटिंग्स बहुत बुरे आ रहे हैं, तुम निकलो, अब तुम ये शो नहीं करोगी. मैंने कहा ओके मैम. आई फेल्ट सो हेल्पलेस. और मेरे पास कभी कोई प्लान भी था ही नहीं. सो यूट्यूब एक्चुअली केम लाइक एन एंजल. And you. Thank God. Absolutely. Thank God. I don't believe मैं यहाँ पहले नहीं आई हूँ यार. Thank you for doing this. You should always remember कि I will urban guide always लेकर आया remember था. urban guide until Ankit Amit. Wow. बट ऑल द बेस्ट सिंगल पापा के लिए. बहुत 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 सुपर हिट हो, हर कोई सिर्फ उसके बारे में बात करे. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो रह गई है जिससे हमें पैसे मिलते हैं, हमारे चैनल के स्पॉन्सर्स हैं अर्बन कंपनी. पापा चाहे सिंगल हो या पूरी फैमिली हो, क्योंकि सबको हेल्प की जरूरत पड़ती है. सो किसी को भी घर पे किसी भी काम में हेल्प की जरूरत पड़े तो यू कैन गेट इंस्टा हेल्प बाय अर्बन कंपनी. I love urban company. अरे मैंने तो अभी सीमा ने मंगवाना शुरू किया, वो जो फराह खान का जो ऐड अभी आता है, अरे वो कितना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है. हमने यूज किया, मैं सीमा ने. अरे वाह. 10-15 मिनट में वो आ जाती है हाँ. और रीजनेबल पैसे, और 2 घंटे के लिए चकाचक सब साफ करके जो देते हैं. दैट इज वेरी गुड. बहुत बढ़िया सर्विस है यार वो. और इसलिए भी सोचा, बहुत भाइयों का बड़ा आतंक है भाई. और आपकी बीवी का मूड आपको पता चल जाता है, आज ये सड़ी क्यों है आज भाई. तो आपको पूछना पड़ता है सुशीला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे बैठी हुई है. एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. और इनफैक्ट पता है शादी के बाद ना, जैसे एक दिन विशांक वेंट टू वर्क, तो मैंने कहा आई विल पुट अप ऑल द आर्ट इन द हाउस टुडे. बट मैंने कुछ तो किया और काम खराब हो गया. मैंने कहा एक तो लैंडलॉर्ड से गाली पड़ेगी, फिर विशांक से भी गाली पड़ेगी, फिर इसको ये 10 दिन और ताने सुनाएगा कि तुमको ये लगा था. Urban company fixed it. And now if he goes to check also, he'll not know which one I'm talking about. आप लोगों ने हमारे चैनल की स्पॉन्सरशिप तो एकदम सेट कर दिया. थैंक मैंने यू सो अपने मच. चैनल का अगला स्पॉन्सर लॉक किया है. वाओ. But thank you so much. We had a lot of fun. Yeah, same. I really hope आप लोगों को भी मजा नहीं, आया. बहुत मजा आया. बहुत मजा आया. Thank you so much. It was really lovely. मूड बन गया. Mood बन गया. Thank और you, अच्छा thank लगा. you. Thank you. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. एक बार अगर आप लोग बोल दोगे तो Like प्लीज करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कीजिए, सब्सक्राइब करिए. सब्सक्राइब Urban कीजिए. Guide. अर्बन गाइड और हमारा शो प्लीज नेटफ्लिक्स पे देखिएगा. 12 डेढ़ दिसंबर दिसंबर Netflix. और नेटफ्लिक्स. Single Papa. बाय गाइस. बाय बाय.